गर्मी में पानी की किल्लत को लेकर आफताब अहमद ने अधिकारियों के संग बैठक की है। बता दें कि तापमान 42 डिग्री को पार कर रहा है। गर्मी अपना पूरा असर दिखाने में लगी है तो गांव में पानी की किल्लत आम होने लगी है। गर्मी की सीजन को देखते हुए बिजली व पानी के आमजन के लिए पुख्ता इंतजाम के लिए की जाए। इसको लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता विधायक आफताब अहमद ने पहले बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और आज शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर पानी की समस्या से निपटने के निर्देश दिए हैं। विधायक आफताब अहमद ने कहा है कि आकेड़ा गांव और मालव गांव के अलावा दर्जन भर गांव में पीने के पानी की भारी किल्लत है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक में तय हुआ है कि नूरपुर परियोजना का जो पानी कई साल पहले नुहू शहर के लिए आता था वह पानी कुछ महीने से बंद कर दिया गया है, लेकिन अब नूरपुर परियोजना से बहुत से इलाकों में पानी सप्लाई किया जाएगा। कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने कहा है कि अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में आमजन को पानी की दिक्कत होने लगी है, इसलिए अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। जब उनसे पूछा गया कि हर घर पानी और रेनिवेल परियोजना को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है तो घर घर पानी पहुंचाने की बात की जाती है, तो इसका जवाब देते उन्होंने कहा कि सरकार ढिंडोरा ज्यादा पीटती है जबकि धरातल पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। नुहू जिले में पीने के पानी की आज भी भारी किल्लत है। यही वजह है कि सरकार ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, इसलिए अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं कि अप्रैल के महीने में गर्मी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है और इसी वजह से इसी हफ्ते में हमने बिजली बोर्ड की सोमवार को नुहू वालों से और कल बृहस्पतिवार को सोहना के अधिकारियों से, बिजली बोर्ड के महकमे के, उनसे बैठक करी थी। और आज पब्लिक हेल्थ की, क्योंकि मैं समझता हूं कि पीने के पानी की सबसे ज़्यादा समस्या हमारे इलाके में है और गर्मी में ये और भी व्यापक हो जाती है। और इसी उस पे हमने पिछले 2 सालों से 2-3 परियोजनाओं पे लग रहे थे, जिससे हमारे यहाँ कई गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। आकेड़ा और मालव गांव बड़े गांव हैं और इसके साथ साथ अन्य गांव में भी पीने की पानी की दिक्कत थी, चाहे कोटला की बात है, चाहे मेवली की बात है, चाहे निज़ामपुर अडबर की बात है, सड़म्बा, सालहेड़ी, फिरोजपुर नमक, घासेड़ा, ये सारा जो हमारे बड़े बड़े गांव थे, इनमें पीने के पानी की दिक्कत थी और गर्मी में और ज़्यादा हो जाती है। और हमने नूरपुर के लिए से जो नुहू शहर के लिए पानी की आपूर्ति करती थी पहले, अब जो है बादली प्रोजेक्ट आने के बाद नूरपुर का प्रोजेक्ट जो है वो सरकार ने, उससे पानी नहीं आपूर्ति होती, हमने उसको फिर से चालू करवाया, सरकार से उसकी मंजूरी दिलाई और आज उसी के संदर्भ में मीटिंग बुलाई थी। आकेड़ा और मालव गांव में पानी पहुंच गया है और उसमें पूरी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए कि पूरे गांव को पानी मिले, और इसीलिए ये बैठक आज जो है बुलाई गई थी। सारे अधिकारी, एक्सीएन, सारे एससी जो है वो बुलाए गए थे। पहले भी चीफ इंजीनियर से करी थी और उन्होंने वादा किया था मार्च का, अब अप्रैल में उन्होंने कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर जो है पूरे गांव में, आकेड़ा में और मालव में पीने का पानी मुहैया कराने का इन्होंने वादा किया है। और इसी तरीके से जितने अन्य गांव थे, चाहे जिनमें पीने के पानी की समस्या थी या जिनमें थी, चाहे वो देवड़ा नंगली की बात हो, चाहे सूड़ा के आईबीएस में पानी नहीं आ रहा उसमें, और सूड़ा कैसे लेके यहाँ हुसैनपुर, सतपुतिया के अडबर तक ये दिक्कत है, और अन्य जितने गांव थे उनके सब की समस्याओं का करा है। और एक ही निर्देश दिया गया है कि पीने के पानी की किसी भी जगह कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। अगर कमी आएगी तो वो कोताही अधिकारियों की मानी जाएगी, क्योंकि मैं समझता हूँ सारा सिस्टम जो है उसमें है। और इन्होंने रहीमपुर में जो रेनिवेल को और मजबूत करने के लिए भी भरोसा दिलाया है कि बड़ी जल्दी उसको मजबूत करेंगे और पर्याप्त पानी देंगे। हम निरंतर जनता की जो पीने के पानी, बिजली, जो बुनियादी जरूरतें हैं उनका जो है बैठक करके, समीक्षा करके, और जो परियोजनाएं हमने बनवाई हैं उनको क्रियान्वयन हो, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा
इन दोनों चीजों की आवश्यकता है उसका फायदा हो सके। परियोजना की बात आपने की और दूसरा हर घर के बावजूद भी अगर पानी नहीं मिल पा रहा है तो इसको कैसे मैं हर विधानसभा में भी और सरकार के सामने हर मीटिंग में इस बात को कहता हूं कि आपके ये खोखला नारा है, यहाँ हालात और दूसरे हैं और इसी तवज्जो की वजह से सरकार ने यहाँ हम जब बजट की मांग करते हैं, परियोजना की मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ वास्तविकता कुछ और है, कागजों में कुछ और दिखाई जाती है और ये इसी बात से ये परियोजनाएं हम चलवा रहे हैं और इनकी कमजोरी है, इसी वजह से सारे परियोजनाएं और इस चीज को करते हैं और अभी भी बहुत से गांव में दिक्कत है और पर्याप्त पानी की जो कमी जो पूर्ति कराने का इनका दावा है वो यहाँ आके फेल हो जाता है और हम ये चाहते हैं कि लोगों को पानी मिले और इसीलिए इनको सकारात्मक सरकार को सुझाव भी देते हैं और क्रियान्वयन करने के लिए पुरजोर कोशिश भी करते हैं कि लोगों को मिले और इस बात को सुनिश्चित भी करेंगे कि यहाँ भी पर्याप्त पानी पीने का लोगों को मिले। पहलगाम की जो मुक्केबाज है